हे फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी एलपीएस एकेडमी और जर्नी टू एक्सीलेंस में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो है बायो का सीरीज चल रहा था, जिसमें हम लोगों ने ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन ब्रेन और स्केलेटल सिस्टम कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे ज्वाइंट्स, जोड़, संधि। ओके, तो आपको एक चीज मैं बताती हूँ कि अगर आपको ये ज्वाइंट्स बहुत अच्छे से समझना है तो आप इससे पहले आप स्केलेटल सिस्टम को जरूर देखिए जाके, ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। देखिए ज्वाइंट्स क्या होता है। ज्वाइंट्स दो बोन्स यानी टू बोन्स, दो हड्डियों के मिलन बिंदु को हम ज्वाइंट्स कहते हैं। एक अस्थि और एक उपास्थि। अस्थि क्या होती है? बोन्स, जो कि बहुत ही सॉलिड होती है, बहुत मजबूत होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। और उपास्थि क्या होती है? कार्टिलेज जिसे हम बोलते हैं। वो किसकी बनी होती है? कैल्शियम फास्फोरस की बनी होती है और वो जो है सॉफ्ट होती है। कार्टिलेज 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है व्हाइट फाइब्रस जो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, ठीक है, और एक होता है येलो इलास्टिक। येलो इलास्टिक क्या होता है? बहुत मतलब उसमें लचीला, बहुत फ्लेक्सिबल होता है, जैसे आपके ये ईयर में पाया जा रहा है, आपके एपिग्लॉटिस में पाया जा रहा है। क्लियर? और एक होता है हाइलाइन। हाइलाइन जो है वो सॉफ्ट होता है, फ्लेक्सिबल नहीं होता है, सॉफ्ट होता है। वो कहाँ पे पाया जाता है? आपके रिब्स में पाया जाता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, ठीक है। तो ये था कार्टिलेज। चलिए, हमने कार्टिलेज सेकंड्स में याद कर लिया। अब हम आते हैं क्या कहते हैं, जोड़ पे। टाइप ऑफ जॉइंट्स। टाइप ऑफ जॉइंट, 3 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, जिसमें से एक होता है फाइब्रस जॉइंट, एक होता है कार्टिलेजियस जॉइंट और थर्ड वन इज साइनोवियल जॉइंट। जो फाइब्रस जॉइंट होता है वो, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है, कोई जरा सा भी मूवमेंट नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। समझ में आया? क्या बोलेंगे हम उसे? उसमें बहुत सारे क्या कहते हैं, डेंस फाइबर कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, बहुत सारे फाइबर पाए जाते हैं और बिल्कुल टाइटली कनेक्ट होता है, उसमें जरा सा भी हिलडुल नहीं सकता है। उसके एग्जांपल बताइए मैम। एग्जांपल बताती हूँ, स्कल आ गया ना। अब स्केलेटन में जाके देखिएगा, समझ में आएगा। स्कल, स्कल में आपको पता है ये रहा फ्रंटल, ये रहा ऑक्सीपिटल, ये रहा टेम्पोरल, ये रहा पेरेंटियल, तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना। तो जो जोड़ है, अगर मैं बोलूं ये रही एक बोन, ये रही दूसरी बोन, तो ये जुड़ी हुई जो जोड़ है ना, इसको हम बोलते हैं सूचर। क्या बोलते हैं? सूचर। SUTUR ए, सूचर। सूचर बोलते हैं, याद रखिएगा, ये जो बोन है, ठीक है, स्कल। और क्या आ जाएगा उसमें? तित। तित के जो रूट्स हैं, अरे ये हिलते डुलते थोड़ी है, इसमें कोई मूवमेंट ही नहीं है, तो ये किस में आ गया? आपके फाइब्रस जॉइंट्स में। मींस जिसे हम क्या बोलते हैं, फाइब्रस जॉइंट को क्या बोलते हैं? रेशेदार। बहुत सारे रेशे पाए जाते हैं, बहुत सारे फाइबर पाए जाते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। ओके। सेकंड मैंने बोला कार्टिलेजिनस, मैं बाद में डायग्राम में समझा दूंगी, यहाँ समझिए। कार्टिलेजिनस की बात अगर मैं करूं तो जैसा नाम से ही पता चल रहा है, 3 टाइप्स ऑफ कार्टिलेज मैं बता चुकी हूँ कि उसमें कार्टिलेज पाया जाता होगा। 2 हड्डियों के बीच में क्या पाया जाता होगा? कार्टिलेज पाया जाता होगा, ठीक है। कार्टिलेज क्या होता है? उपास्थि जिसे हम बोलते हैं। तो जैसे ये टू बोन्स हैं और बीच में एक मोटा सा पैड है, और ये दोनों बोन्स जो है क्या करती हैं? आपस में से प्रेस करती हैं उसको, हल्की सी, बहुत वेरी स्लाइटली मूवमेंट, मतलब बहुत ही हल्की मूवमेंट आती है उसमें। समझ में आया? फाइब्रस में नो मूवमेंट, कार्टिलेजिनस में मूवमेंट आती है। क्या बोला मैंने? मूवमेंट आती है, लेकिन बहुत ही लाइट आती है, बहुत ही लाइट मूवमेंट आती है। ये जो जैसे मैं समझाऊं कैसे। ओके, जैसे ये एक बोन है, ये दूसरी बोन है, बीच में मोटा सा पैड रखा हुआ है कार्टिलेज का। अब ये दोनों बोन्स क्या कर रही हैं? आपस में क्या कर रही हैं? ऐसे प्रेस कर रही हैं, इसको हल्का सा मूव करेगा ये। क्लियर? क्लियर? ओके, आपको बताऊं मैं, एक सेकेंड। बैकबोन, वर्टिब्री और पेल्विक गर्डल। बैकबोन, बैकबोन मतलब अगर आप देखिए, अगर आप ऐसे बैंड कर रहे हैं तो इसमें कार्टिलेज, आपको पता है जो आपकी वर्टिब्री है उसके बीच में क्या है? कार्टिलेज के वो लगे हुए हैं, ठीक है, पैड लगे हुए हैं। तो आप जब बैंड करते हो खुद को तो बहुत ज्यादा नहीं कर पाते हो, प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल अच्छे से जो एक्सरसाइज करते हैं डेली वो कर पाएंगे, लेकिन ये बहुत ही प्रैक्टिस के बाद होता है। हल्की मूव कर सकते हो आप। समझ में आया? तो ये सब मूवमेंट इसमें आ जाती हैं। पेल्विक गर्डल क्या होता है? आपको बताया था मैंने, ये होता है
कैल्विक और ये होता है पेल्विक। पेल्विक गर्डल, यहाँ पे 2 बोन्स पाई जाती हैं। तो ये बोन्स आके आपस में जब मिलती हैं तो बीच में एक पैड लगा होता है, बीच में एक पैड लगा होता है, यहाँ पे एक पैड लगा होता है, ठीक है, यहाँ पे एक पैड लगा होता है। तो ये भी इसका उदाहरण है कार्टिलेजिनस का, ठीक है, ओके। अब हम आएंगे मेन पढ़ेंगे साइनोवियल। क्या पढ़ेंगे? साइनोवियल ज्वाइंट। साइनोवियल ज्वाइंट की अगर मैं बात करूं, इसके बहुत सारे और भी टाइप्स हैं, लेकिन साइनोवियल ज्वाइंट क्या होता है इसका मतलब समझिए। साइनोवियल ज्वाइंट से पता चलता है साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है इसमें। क्या पाया जाता है? फ्लूइड पाया जाता है। मींस 2 बोन्स हैं, 2 बोन्स आती है, उनके बीच में फ्लूइड पाया जाता है, ठीक है। और फिर साइनोवियल मेम्ब्रेन पाया जाता है। साइनोवियल मेम्ब्रेन जो होता है, जो वो झिल्ली होती है, वही उस फ्लूइड को क्या करती है? रिलीज करती है। क्लियर? और बाहर उसके क्या पाया जाता है? देखिए ये जो आपको दिख रहा है बीच में येलो येलो, ये क्या है? साइनोवियल फ्लूइड है। साइनोवियल मेम्ब्रेन येलो से ही मैंने कर दिया है, यही रिलीज कर रहा है। और ये जो बाहर आपको ऑरेंज कलर का दिख रहा है, ये लिगामेंट है। लिगामेंट वो होता है जो 2 बोन्स को जोड़ता है, उसको हम बोलते हैं लिगामेंट। टेंडन क्या होता है? एक बोन, जो बोन ऐसी हड्डी जो मसल्स को जोड़ती है, उसको हम क्या बोलते हैं? टेंडन। ओके, तो ये रहा लिगामेंट। अब ध्यान से सुनिए, ये लिगामेंट है, ये आगे आपका साइनोवियल मेम्ब्रेन, और ये रहा एक बोन और ये रही दूसरी बोन। लिगामेंट क्या होता है? अब यहाँ पे लिखा हुआ है पेरिओस्टियम। पेरिओस्टियम क्या होता है? बोन्स के ऊपर, हड्डियों के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं पेरिओस्टियम। पेरी मतलब क्या होता है? कवरिंग। ओस्टियम मतलब आपको पता है हड्डी। जैसे मैंने बताया था ओस्टियोसाइट्स, बोन्स में ओस्टियोसाइट्स क्या होता है? साइट्स मतलब सेल होता है, तो ओस्टियोसाइट्स क्या होता है? ओस्टियो मतलब होगा बोन और साइट्स मतलब सेल हो गया, यानी बोन सेल, ठीक है। तो ये क्या है? पेरिओस्टियम, यानी कि चारों तरफ एक क्या पाई जा रही है? बोन पाई जा रही है, और यही पेरिओस्टियम क्या करती है? लिगामेंट बनाती है। क्या करती है? लिगामेंट बनाती है। दिस इज लिगामेंट, ओके। तो ये था साइनोवियल जॉइंट, और ये बीच में क्या है? फ्लूइड पाया जा रहा है। ये 2 बोन्स है और ये किससे जुड़ रही है? लिगामेंट द्वारा जुड़ रही है। इतनी बात समझ में आया? इतनी बात समझ में आई? अब आ जाइए साइनोवियल टाइप्स। साइनोवियल टाइप्स, साइनोवियल के जो टाइप्स है उसमें आता है कैंडिलॉइड जॉइंट, फ्लेंजेस और मेटाफ्लेंजेस। फ्लेंजेस और मेटाफ्लेंजेस आपको बता दूं मैं, ये दिस इज ह्यूमरस। ह्यूमरस, अब ये जो ह्यूमरस है, ह्यूमरस जैसे ही यहाँ पे एल्बो पे आता है, एल्बो के पास 2 पार्ट्स में बट जाता है। जो छोटी फिंगर के पास जाता है उसको हम बोलते हैं अल्ना, जो आपके अंगूठे की तरफ जाता है उसको हम बोलते हैं रेडियस, इसको बोलते हैं कलाई को कार्पल, हथेली को बोलते हैं मेटाकार्पल, इसको बोलते हैं फ्लेंजेस, उंगलियों को बोलते हैं फ्लेंजेस। फ्लेंजेस कितनी है? 14 है, 2 इसमें है, 3 इसमें है, 4 3 के 12 और 2 14। इतनी बात समझ में आई? कार्पल 8 है, मेटाकार्पल 5 है, 5 बोन्स में गई हुई है, 5 उंगलियों में गई हुई है, 5 ये है। इतनी बात समझ में आई? ये कह रहा है फ्लेंजेस और मेटाफ्लेंजेस, यानी ये रहा मेटाफ्लेंजेस और ये रहा फ्लेंजेस, इनके बीच में मतलब ऐसे मुड़ेगा, ऐसे, ठीक है, ऐसे मुड़ रहा है। तो ये कैंडिलॉइड जॉइंट आ गया। बॉल एंड सॉकेट, मैं अभी डायग्राम दिखा दूंगी, इधर देखिए। बॉल एंड सॉकेट क्या होता है? एक बोन सॉकेट बना रही है और दूसरी बोन बॉल की तरह वो जाके उसमें शिफ्ट हो जा रही है और वो ऐसे बिल्कुल मूव कर रही है, ठीक है, समझ में आया? दूसरी बोन क्या कर रही है? उसमें पूरी तरीके से मूव कर रही है, यानी 360 डिग्री का मूवमेंट है। आप देखिए मेरे हैंड को, ये रहा ह्यूमरस, ये जाके यहाँ पे क्या हुआ है? शिफ्ट हो गया है, ठीक है, यहाँ पे फिट हो गया है। ये सॉकेट था और ये यहाँ पे बॉल की तरह जाके शिफ्ट हो गया है, और ये 360। सेम यहाँ पे देखिए, पहला जो हमारा बोन होता है लेग का, उसे क्या बोलते हैं? फीमर बोलते हैं। और ये पेल्विक गर्डल आ गया, पेल्विक गर्डल और फीमर आके जहां पे शिफ्ट होती है वो वाला एरिया। समझ में आया? समझ में आया? तो यहाँ पे पाई जाती है। तो आप लेग को भी पूरा घुमा सकते हो, राउंड कर सकते हो। तो ये इसके एग्जांपल हैं बॉल एंड सॉकेट के। हिप जॉइंट वही जो पेल्विक गर्डल बोला, इसका जो पेल्विक गर्डल की जो कैविटी होती है उसको हम बोलते हैं एसिटाब्यूलम, और शोल्डर की जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लेनॉइड कैविटी। क्या बोलते हैं? ग्लेनॉइड कैविटी, ओके। सैडल की बात अगर मैं करूं तो सैडल कैसा होता है? आप इस थंब को लीजिए, बाकी फिंगर्स को आप पूरा नहीं घुमा पाओगे, लेकिन इसको आप किसी भी
इधर भी ले जाओगे, इधर भी ले जाओगे, इधर भी ले जाओगे, इधर भी ले जाओगे, मतलब ये पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं भी जा सकता है, कैसे भी घूम सकता है। देखिए पूरी अच्छी तरीके से इजिली मूव कर पा रहा है, इसको हम बोलते हैं सैडल। हिंज की बात करते हैं, हिंज पे आता है फ्लेंजेस, फ्लेंजेस के बीच में आता है। मींस कहने का ये है कि एक ही दरवाजा एक ही तरफ खुलता है, तो आगे की तरफ खुल जाएगा, या तो आप पूरी तरीके से खींच लेते हो, जिसको हम बोलते हैं कि भाई हमने क्या कर लिया है, पुल किया है, पुश किया है यानी धक्का दिया है, एक ही तरफ जाएगा ना, ठीक है। तो दरवाजा, अब ये देखिए ये रहा दरवाजा, ये एक ही तरफ खुल रहा है, क्या बोला मैंने, एक ही तरफ खुल रहा है। फ्लेंजेस, फ्लेंजेस क्यों बोला, ये फिंगर है, ये रहा मेटाकार्पल और ये रहा फ्लेंजेस। मेटाकार्पल का इससे कोई रिलेशन नहीं, फ्लेंजेस, फ्लेंजेस यानी ऐसे मुड़ रही हैं, सी ऐसे मुड़ रही है। मींस आप इस फिंगर को फ्लेंजेस, फ्लेंजेस की बात कर रहे हो, दिस इज 1, दिस इज 2 और ये 3rd, इसकी बात नहीं कर रही, फ्लेंजेस, फ्लेंजेस की बात कर रही हो। ये इधर मुड़ेगी, लेकिन क्या इसे पीछे ले जाओगे, नहीं, मींस ये एक ही तरफ ही मुड़ेगी, समझ में आया, एक ही तरफ मुड़ेगी, एक ही तरफ, ओके। तो ये आ गया हिंज। अब आ जाइए नी जॉइंट, अब पैर को देख लीजिए, आप या तो ऐसे कर लीजिए, इसको हैंड को ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, मींस एक ही तरफ खुल रहा है, तो ये एल्बो में पाया जाता है, नी में पाया जाता है। इतनी बात समझ में आई। ग्लाइडिंग की बात करते हैं, ग्लाइडिंग जॉइंट्स आपको दिखती नहीं है, वो टू बोन्स हैं, वो आपस में ऐसे फिसलती रहती हैं, वो आपको दिखती नहीं है। इंटरकार्पल और इंटरटार्सल, यानी कि जो आप अपना एंकल वाला एरिया देख लो, जहाँ पे हम मतलब जो महिलाएं होती हैं पायल पहनती हैं, और आपका ये जो है, ठीक है, अंदर, मतलब जैसे मैं बात कर रही हूँ या चल रही हूँ तो वो हल्की हल्की मूव करती है, बट हमें दिखती नहीं है। और कहाँ पाई जाती है ग्लाइडिंग, ग्लाइडिंग आपको पता है कि हमारा जो रिब्स होते हैं कितने, 12 जोड़ी होते हैं, पसलियां 12 जोड़ी होती हैं, दूसरा से लेके सातवां जोड़ी तक, 2 से लेके 7वें तक इसी में आते हैं, समझ में आया। स्टर्नम, विद स्टर्नम, और क्लेविकल भी उसमें आता है, जो ये आपकी छड़ जैसी हड्डी दिख रही है, जिसे हम कॉलर बोन या ब्यूटी बोन भी कहते हैं, ये भी इसमें आता है, एक्सक्यूज मी, ओके। पिवोट की बात करते हैं, पिवोट की बात करते हैं, तो पिवोट क्या होता है, एक बोन दूसरे बोन पर रोटेट कर रही होती है, रोटेट समझते हैं, घूम रही होती है, क्या बोला मैंने, घूम रही होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक बोन है और इस पर एक बोन आके शिफ्ट हो गई और ये ऐसे रोटेट कर रही है, क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, समझ में आ रहा है। तो ये चारों तरफ ऐसे क्या कर रही है, घूम रही है। इसका एग्जाम्पल बताइए मैम, अभी डायग्राम दिखाऊंगी, यहाँ पे समझिए। इसका देखिए लिखा हुआ है, इसमें या तो आपकी यस मूवमेंट आती है, तो यस मूवमेंट कैसे आएगी बताती हूँ। आपका ये ब्रेन है, स्कल है, स्कल के बाद आपकी सर्वाइकल्स आती हैं, कितनी, 7 है, C1 C2 C3 C4 C सर्वाइकल, ओके, C7 तक। C1 यानी कि ध्यान से सुनिए, आपका ये बोन है, आपको अच्छी तरीके से पता है, दिस इज फ्रंटल, दिस इज ऑक्सीपिटल, 2 पेरेंटियल 2 टेम्पोरल और 2 अंदर आती हैं जो कि हमें दिखती नहीं है। ये जो ऑक्सीपिटल, और फिर उसके बाद आपका आ जाता है मेडुला ऑब्लोगेटा। मेडुला ऑब्लोगेटा कहाँ से एंटर करता है, एक छेद है फोरामेन मैग्नम, उसमें से निकलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, ओके। उसके बाद आपका ये आ जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं, इस हड्डी को क्या बोलते हैं हम लोग, सर्वाइकल, 7 है, C1 C7, ध्यान से सुनिए। C1 जो आपके ब्रेन को, आपके स्कल को थामे हुए है, क्या बोला, स्कल को, इस स्कल को थामे हुए है, उसी को हम बोलते हैं एटलस, क्या बोलते हैं, एटलस बोलते हैं, ठीक है, जिसको C1 हम C1 के नाम से जानते हैं। तो आपके स्कल और एटलस के बीच में जो हड्डी है, उससे आपकी कौन सी मूवमेंट आती है, ऐसे, ओके। अब दूसरी हड्डी C2 को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं एक्सिस, क्या बोलते हैं, एक्सिस। तो C1 C2 इन दोनों के बीच जो है कौन सी मूवमेंट आएगी, समझ में आया, ऐसे नहीं, ऐसे कर सकते हो आप, नहीं, तो इन दोनों को मिला के क्या किया आपने, ऐसे कर सकते हो आप, चारों तरफ, चारों दिशाओं में घुमा सकते हो, बहुत ज्यादा नहीं घूमेगी लेकिन हाँ, ठीक है। तो ये एक समझ लीजिए एक बोन है और उस पर दूसरी बोन क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, इतनी बात समझ में आई। तो वो उसी को हम बोलते हैं पिवोट, क्या बोलते हैं, पिवोट बोलते हैं। अब चलिए हम लोग डायग्राम पे बढ़ते हैं। यस, ये आपको डायग्राम अच्छे से दिख रहा होगा। मैंने बोला एक होता है फाइब्रस, फाइब्रस में नो मूवमेंट, मींस आपका जो स्कल है, आप मुझे बताइए आपका जो एक खोपड़ी है,
ठीक है। खोपड़ी की जो हड्डियां मूव कर रही हैं, नहीं कर रही है, बिल्कुल सॉलिड, ठीक है, जुड़ी हुई हैं किससे, डेंस फाइबर टिश्यू से, कनेक्टिव टिश्यू से बिल्कुल टाइटली जुड़ी हुई है, इनका कोई मतलब है ही नहीं, जुड़ी छूट ही नहीं सकता, मतलब बिल्कुल इतना कैड़ा जोड़ है ना, बिल्कुल नहीं टूट सकता है। तो इसको इस जोड़ को हम क्या बोलते हैं, सूचर बोलते हैं, सूचर बोलते हैं। दूसरा आता, इसको अच्छा एक बात बताती हूँ, इनके मूवमेंट के आधार पे इनको हमने बांट दिया, इनको कुछ नाम दिया है। तो जिसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है मींस फाइब्रस, उसको हम बोलते हैं सिन आर्थ्रोसिस। ओके, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। जिसमें पूरा मूवमेंट हो रहा है, साइनोवियल फ्रीली मूव कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, डाईआर्थ्रोसिस। और जिसमें बहुत ही स्लाइटली मूवमेंट होता है, कार्टिलेजिनस, उसको हम बोलते हैं एम्फिआर्थ्रोसिस, एम्फिआर्थ्रोसिस। ओके, तो आपने ये देखा फाइब्रस। अब देखिए आप कार्टिलेजिनस, ये एक बोन है और ये दूसरी बोन है। अब बीच में आपको ये मोटा सा पैड दिख रहा है, ये जो पैड दिख रहा है ना, ये किसका है, कार्टिलेज इसको बोलते हैं, उपास्थि बोलते हैं। और ये बोन दोनों आपस में ऐसे क्या कर रही हैं, धक्का लगा रही हैं, और ये हल्का सा मूव कर रहा है, हल्का सा, बहुत ज्यादा प्रेस करने पे हल्का सा मूवमेंट होता है, स्लाइटली मूवमेंट होता है, ये आता है, देखिए लिखा हुआ है सम मूवमेंट्स, ठीक है। अब आ जाइए साइनोवियल, साइनोवियल जो मैंने बताया, इसको बोलते हैं डाईआर्थ्रोसिस। ये फ्रीली मूव करता है, क्या करता है, जिसमें बॉल एंड सॉकेट आपने देखा, हिंज देखा, पेवोट देखा, उसका हम डायग्राम दिखा देते हैं। तो ये देखिए, ये एक बोन है, दूसरी बोन है, ये दोनों किससे मिल रही है, लिगामेंट द्वारा, बोन टू बोन, मतलब बोन बोन मिलती है तो किससे मिलती है, लिगामेंट। मैंने बताया बोन एक कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं पेरियोस्टियम, और वही क्या करती है, लिगामेंट बनाती है, क्लियर। और बीच में साइनोवियल फ्लूइड होता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है, दोनों तरफ साइनोवियल मेम्ब्रेन ही क्या करता है, फ्लूइड रिलीज करता है। इतनी बात समझ में आती है। तो ये आगे साइनोवियल, साइनोवियल में हमने हिंज वगैरह देखा, हिंज वाला देखा कि एक हाथ को एक ही तरफ खोल रहे हैं, मतलब एल्बो वाला आता है उसमें। ये आ गया आपका हिप जॉइंट, ये आ गया हिप जॉइंट जिसको हम बोलते हैं पेल्विक गर्डल। ये पेल्विक गर्डल की कैविटी है जिसको हम बोलते हैं एसिटाबुलम। ये आ गया हिप जॉइंट, मैंने बोला था पेल्विक वाला, किसमें आता है, बॉल एंड सॉकेट में आता है ना, पूरी तरीके से मूव कर रहा है, मींस आपकी फीमर आके यहाँ पे शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं हिप जॉइंट। किसमें आता है ये, बॉल एंड सॉकेट, ऑब्वियस है। चलिए, ये पेवोट किसमें आ गया बताइए, ये आपका दिख रहा है, एटलस एक्सेस पेवोट में आ गया, मींस एक हड्डी दूसरे पे क्या कर रही है, रोटेट कर रही है कि नहीं। ये एक बोन है, दूसरी बोन इसके अंदर एंटर की और इसी पर क्या करती है, घूमती रहती है। ओके, ये देख लिया आपने। उसके बाद आ गया साइनोवियल जॉइंट का ही एक पार्ट है, देख लीजिए सैडल। ये अंगूठा दिख रहा है आपको, अंगूठा पूरी तरीके से क्या कर रहा है, फ्रीली मूव कर रहा है, ये होता है सैडल। क्या होता है, सैडल। ओके, बॉल एंड सॉकेट, ये देखिए, ये सॉकेट की, ये बॉल की तरह है, ये बॉल कहां शिफ्ट हो गया, इस यहाँ पे ये जाके शिफ्ट हो गया, मतलब, और ये घूमता रहता है। देखिए हाथ को मारे किसी भी तरीके से, देखिए ऐसे घूम रहा है। ओके, ये इसके दांत दिख रहे हैं, देखिए कितने बड़े बड़े। बताइए ये किसका है, फाइब्रिस है ना। ये किसका पार्ट है, पेल्विक। मैंने बताया था पेल्विक ग्रेडल, ये देखिए पेल्विक, और यहाँ पे कार्टिलेज में मैंने पेल्विक की भी बात की थी, मींस ये देखिए यहाँ से आके टू बोन्स यहाँ पे मिल रही हैं, और यहाँ पे कार्टिलेज का क्या लगा हुआ है, पट्टी लगा हुआ है, क्या लगा है, एक पैड लगा हुआ है, और इस पैड को हम बोलते हैं प्यूबिक सिम्फेसिस। मींस ये जो इसका जोड़ है उसको हम क्या बोलते हैं, प्यूबिक सिम्फेसिस बोलते हैं। और ये पैड किसका लगा हुआ है, कौन सा पैड है, कौन सा कार्टिलेज है, ये व्हाइट फाइब्रिस, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है व्हाइट फाइब्रिस, व्हाइट फाइब्रिस, ठीक है, कार्टिलेज, मतलब ये स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। ये देखिए किसका पार्ट है, ये कार्टिलेजेस जॉइंट का, ये लिखा हुआ है कार्टिलेजेस जॉइंट का है। ये भी डायग्राम आपने देख लिया। ये किसका है, आइए यहीं पे देख लीजिए, इसको अगर मैं बोलूं तो ये किसका है, फाइब्रिस जॉइंट का है, इसको क्या बोलते हैं, सूचर बोलते हैं। ये भी फाइब्रिस जॉइंट का है जो आपके तित है। ये किसका है, एटलस और एक्सेस,
ये पिवोट का है, पिवोट का है ना? ओके। अब ग्लाइडिंग वाला मैंने क्या बताया था, नो मूवमेंट। ग्लाइडिंग वाला डायग्राम देखिए, दूसरी से एक तो ये ले लीजिए आप, ये कौन सी है आपकी, कॉलर बोन है, कॉलर बोन है। इस पहले वाले को छोड़िए, आइए 1 2 3 4 5 6, तो ये जो 6 है मतलब कि दूसरे से लेके 7, वो पहला मैंने छोड़ दिया है, तो 2 से लेके 7 तक जो आपकी रिब्स बोन है, और ये आपको जो दिख रहा है ना स्काई ब्लू, ये क्या है स्काई ब्लू, ये कार्टिलेज है। कौन सा कार्टिलेज है, हाइलैंड। कौन सा है, हाइलैंड, हाइलैंड। सॉफ्ट, वेरी सॉफ्ट, वेरी सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट होता है। इसी पर आपके पीछे से आके क्या करती हैं, रिब्स जो है जुड़ जाती हैं कार्टिलेज से। कहां पे जुड़ती हैं, दिस इज स्टर्नम, स्टर्नम, ठीक है। तो ग्लाइडिंग में ये दिखती नहीं है, ग्लाइडिंग का एग्जांपल ये मैं दे रही हूं आपको, इंटरकार्पल, इंटरटार्सल, और ये भी आती है दूसरे साथ में, और फिर कॉलर बोन, ठीक है, स्टर्नम में जुड़ी होती है, ये हमें दिखती नहीं है, तो ये भी इसका एग्जाम्पल है ग्लाइडिंग का। ये 2 बोन्स हैं, ये क्या है, कार्टिलेज, दिस इज बोन, ये सॉफ्ट होता है और ये हार्ड होता है, ठीक है। तो 2 बोन के सिरे पे जो लगा होता है सॉफ्ट सॉफ्ट, आप लोगों ने देखा होगा, अगर जो लोग नॉनवेज खाते होंगे उनको भी पता होगा, और नहीं तो ऐसे भी देखा होगा, जो डॉगीज मेरे पास तो है, उसका बोन है वो दोनों तरफ से मतलब कुछ इस तरीके का बना होता है, मैंने पहले बता रखा है, ठीक है, ऐसा कुछ बना। तो ये वाला जो हिस्सा होता है ना, जैसे यहाँ पे ये वाला, ये सॉफ्ट होता है, इसको हम बोलते हैं कार्टिलेज, ओके, ये सॉफ्ट होता है। क्यों, क्योंकि ये कैल्शियम फास्फोरस का बना होता है और ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो हमने आज जोड़ पढ़ लिया है, जॉइंट्स पढ़ लिए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा, और खूब अच्छे से पढ़िए, खूब मेहनत करिए, खूब आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच।